प्रतिमा, ये सब तस्वीरें यहाँ लगा दे और बाल गोपाल की तस्वीर दाईं तरफ यहाँ पर। इस पे हर समय नजर पड़ती रहेगी तो मन भी खुश रहेगा। गर्भ के समय हर तरह से महतारी का मन खुश रहना चाहिए। इससे बच्चा भी हंसी खुशी वाला पैदा होता है, ना कि हर समय चेपे करने वाला। सुनो, तुम अपना चेहरा दाईं तरफ करके ही सोया करना और जब भी अपने बिस्तर से उतरो पहले अपना दायां पैर ही जमीन पर रखो। ये बच्चे के लिए बहुत शुभ होता है। इन प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें जब तुम देखोगी तो तुम्हें भी चांद जैसा बेटा पैदा होगा। तुम्हारे खान पान का ख्याल तो हम रख ही रहे हैं, तुम भी अपने आराम का ख्याल रखना। बच्चे के लिए ये बहुत जरूरी है। ये क्या हो गया है तुमको? इतना धीरा काहे हाथ चला रही है? जल्दी करो, और भी काम है हमें। एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसका सबसे बड़ा काम अपने आने वाले बच्चे को पेट में सहेजना होता है। ए लिए दुख तकलीफ और बुरी चीजें सब भुला के सिर्फ अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी चीजें देखो। चाहे जो हो मगर खुश रहने में कोनो कसर मत छोड़ो। इससे बच्चा खुशहाल और तेज दिमाग वाला पैदा होता है। हम जो कह रहे हैं समझ रही हो ना? ध्यान रखना। चलो प्रतिमा। ए सुन, कहाँ से आ रहा है तू? ओहो, दवाइयां लेके आ रहा है। अच्छा बेटा, अभी से बच्चे की तीमारदारी में लग गया। अच्छा है, लेकिन एक काम कर, डॉक्टर को बोल कि सुरभि को कोई घुट्टी पिला दे ताकि बच्चा बेटा ही पैदा करे। क्योंकि अगर बेटी पैदा हुई ना तो तेरा जो हश्र होगा वो तू अच्छी तरह से जानता है। शादी के मतलब से तू लौंडा लेके भाग गई? भैया अबे ऐसे देख क्या रहा है, खाएगा क्या? एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। अब ऐसे गुर्राया मत किया कर यार, क्योंकि अगर मैं गुर्राया ना तो तेरा पता ही नहीं चलेगा। चल जा, काम कर अपना।
सुरभि क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? सुरभि, अरे क्या हुआ बाबा? प्रतिमा, अभय और सुरभि कहाँ गए थे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सुनाई नहीं देता? बहरी हो क्या? हमारी बात का जवाब दो। किस डॉक्टर के पास? हमें नहीं पता माँ जी। हम जानती हैं प्रतिमा कि तुम सुरभि की बहुत बड़ी चमची हो, हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती हो। तुम्हें उसकी सब बातों का पता होता है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बात का पता नहीं? बताओ, वो दोनों कहाँ गए थे, कब गए थे और कैसे गए थे? हमारा विश्वास कीजिए माँ जी, हम सच में कुछ नहीं जानते कि वो दोनों कहाँ गए थे। हमने तो उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। माँ जी, आप हम पे शक मत कीजिए। हमें माई को चाय देने जाना है अभी, हम दे के आते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमें? जिस प्यार में हम इतने खुश थे कि वो खुशी हमें आसमान से भी बड़ी लगती थी, अब वही खुशियां दर्द और तकलीफ का ऐसा सिलसिला बन गई है कि हमें अपने मिलने पर भी शक होने लगा है। ना चाहते हुए भी हमारे मन में बार बार यही सवाल आता है कि हमारा मिलना सही था भी या नहीं। सुरभि, तुम कुछ भी कहती जा रही हो, प्लीज ये सब मत कहो। काश अब हम ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसके बाद हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा साथ लिखा भी है या नहीं। लगता है जैसे हमने प्यार नहीं, सच में कोई गलती की है। जब से हम साथ हुए हैं अब हम इतनी तकलीफों को झेल रहे हैं कि अब हमारे मन में डर बैठ गया है। हमारी वजह से अमरीक मर गया, हमारी प्यार की निशानी, हमारा बच्चा वो भी नहीं रहा। हमारी वजह से इतने लोगों को तकलीफ हुई है, क्यों अब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा साथ लिखा ही नहीं, या फिर भगवान को भी हमारा साथ मंजूर नहीं। सुरभि प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज। हमें बहुत डर लग रहा है अब है। जब इन लोगों को हमारे बच्चे के गिरने की बात पता लगेगी तो ये लोग हमें मार डालेंगे, हमें ये लोग। सुरभि, ऐसा कुछ नहीं होगा,
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आइए डॉक्टर। हमको तो बहुत पहले ही सुरभि का चेक फेक करवा लेना चाहिए था, लेकिन हम करवाए नहीं। वो कहा है कि कभी कभी हमरे ऊपर पुरानी बातें ज्यादा सवार हो जाती हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। अब हम भी क्या करें? हमरे समय में औरतें बच्चा जन्मने के दिन तक जात और ओखल चलाती थी। खैर, हम ना सही पुष्पा को ही ये ध्यान आ गया और उसने डॉक्टर को बुलवा लिया। दिखवा लो, हम कोनो खतरा मोलना नहीं चाहते, समय समय पर चेक कराते रहेंगे। अच्छा बच्चा जनने के लिए ये सब ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। डॉक्टर साहिबा, तनिक अच्छी तरह ये लड़की की जांच कीजिए, देखिए सब ठीक तो है ना। जी। चलो।